गाजियाबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा, उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों लोगों के साथ में दिल्ली से होते हुए लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर एक कांग्रेसी में उत्साह है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का नए वर्ष के साथ शुभकामनाएं देता हूं, और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इन्हें सबको एक साथ नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सिद्दीकी साहब आपको बता रहे थे, आज आपके बीच में मैं पहली बार बैठा हूँ। हमारे साथ हमारे आपके लोनी के जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, पदाधिकारी सारे बैठे हैं। आज हम आपसे पहली बार रूबरू हुए हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है आज आपके साथ बैठने का, वो है आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर की तरफ चल रही है, और उस क्रम में आज हम तैयारी पूरी करने के बाद कल वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करने का समय आता है, कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, समूचे साथी एक साथ वहां इकट्ठे होकर के आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। हमारा न्योता है कि आप लोग भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, और अगर आप सब शामिल होते हैं तो हमें लगेगा कि जो हमने बोला है कि आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में है, देश आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में है। जितनी जिम्मेवारी बृजलाल खाबरी कांग्रेस पार्टी की है, उतनी ही जिम्मेवारी जो हमारे प्रदेश में छोटे छोटे दल हैं उनकी भी है, और उन सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप मौन रहेंगे तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर आप मौन रहेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, और अगर आप मौन रह गए तो देश टुकड़े टुकड़े करके वो बेच डालेगा। आधा देश तो बेच ही दिया। देश के अंदर किस तरह की ताइमाम मची है महंगाई को लेकर के, देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर के कितने लोग परेशान हैं। एक और नया जो गलत जीएसटी का निर्धारण हुआ है, उससे छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले, छोटे छोटे दुकानदार पानी मांग रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, एक साथ रेट बढ़ रही है जीएसटी की, और किस तरीके की लूट हो रही है वो आपसे छुपी नहीं है। जो लूट रहा है वो भी नहीं कह पा रहा है, जो लूट रहा वो भी नहीं कह पा रहा। कहने का जिम्मा आपका है। अगर आप भी मौन रहेंगे तो निश्चित ये देश रसातल को जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस देश को बचा लो। बड़ी मुश्किल में इस देश को कांग्रेस ने अंग्रेजों से छुड़ा करके आज़ाद कराया था, और जब आज़ाद कराने के टाइम पर एक नहीं सभी धर्मों के लाखों लाख लोगों ने अपने लहू को बहाया है, अपनी जानें दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ था। और इस आज़ाद देश को फिर से आप एक कंपनी के हाथ में जाते हुए देख रहे, और आप मौन धारण करे हैं, दल मौन धारण करे हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो केवल कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और तेज धार देने के लिए हम आपसे बार बार निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो देश बच जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा, और संविधान बच जाएगा, तो सारे लोग बच जाएंगे। गाजियाबाद में आप पहली बार गाजियाबाद में आए हैं, तो महानगर अध्यक्ष नहीं आए, क्या बात है? उन्हें बुलाया नहीं गया? ड्यूटी में लगाया, हमने लगाया, अभी साथ में थे, अभी हमने लगाया, लोनी भेजा है। गाजियाबाद में यात्रा प्रवेश करेगी। पार्टियों को न्योता दिया है कि आ रहे हैं, यूपी के अंदर कौन सी पार्टियां आपके साथ यात्रा में शामिल हो रही हैं? 3 प्रमुख दल है, उन्होंने तो मना कर दिया है। इसके अलावा कौन सी पार्टियां? अभी आपको मना किया है तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अभी मना नहीं किया गया। मैंने कार्ड भेजा है, शादी होती, मेरी बात को पूरी सुन लीजिए भैया, मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। लोकदल भी शामिल हो रहा है, जनता दल भी शामिल हो रहा है। आज मेरे पास आए थे, जितने भी दल उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े हैं, सबको न्योता दिया गया है। न्योता देने के बाद उनकी क्या व्यस्तता है, क्या व्यवस्था है, वो हमें जैसे ही बताएंगे बस हम आपको बताएंगे। एक एक करके संभाले, एक एक करके संभाले। एक सवाल पहले नसीमुद्दीन जी ने कहा जी कि यात्रा में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं।
जी इन्होंने अनुरोध किया प्रियंका जी से, जी अध्यक्ष जी से, जी तब यूपी के 30 जिलों को शामिल किया जी गया। बिल्कुल सही कहा। जी आप तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप लोगों ने बात नहीं की होती तो यूपी को दरकिनार कर दिया नहीं, था। ऐसा नहीं है। यूपी को कुछ मानते नहीं। पहले मेरी आपका प्रश्न आ गया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। एक लाइन खींची गई है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। दूसरी लाइन जब आएगी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरा देश हो जाएगा। अभी जल्दबाजी किस बात? कई प्रदेश बाकी है। मेरे पास तो समय है। जो नसीमुद्दीन जी ने कहा। एक एक सवाल ले लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल सर सही सर कहा। माननीय सम्मानित पत्रकार बंधु, नहीं नहीं प्लीज एक सवाल लिया जाता है। हम जवाब दे रहे हैं, आप आपका परेशान नहीं हुई है। आपका बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा, हमने निवेदन किया, लोगों की डिमांड थी कि भले ही हमें 1 दिन दें लेकिन हमारे यहाँ से जाएं। उन्होंने हमें 3 दिन दे दिए। 3 दिन के बाद फिर हम दूसरे राउंड में जब आएंगे तो जितने भी राज्य छूट गए हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब वाले, वो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं। आप बोलिए लोकतंत्र के लिए, आप बोलिए संविधान के लिए, हमें अच्छा लगेगा। कौन कौन से नेता सर सम्मिलित हो रहा है कल? गिनती नहीं है। सवाल उठाते हुए अच्छे नहीं लगे। नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। हमने जवाब दिया। कहा कि लोकतंत्र के लिए बोलिए। उसको भी बोलिए। पिछली मीटिंग में राजभर और फारूक अब्दुल्ला के लिए बोला गया था वो ज्वाइन करेंगे, तो जी। ऐसा कुछ है कि उसका ज्वाइन बिल्कुल आ रहे हैं। आ रहे दोनों? हाँ, सहमति हो गया। सहमत पत्र अली भाई सर क्या किसान कांग्रेस यूनियन- में फिर किसान- से करण अर्जुन एक हो जाएंगे? वरुण गांधी क्या वापस आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल खुली सी बात है, ये उनका मत है। आदरणीय वरुण गांधी जी का मत है। आपका अगर कार्ड गया है वरुण गांधी? सबके पास गया है, मैंने बोला नाम अगर गिनाएंगे तो दर्जनों नाम आ जाएंगे। सबके पास गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ करके सबको दिया गया। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं आज की डेट में? बिल्कुल है। तो हमने पहले ही बोला, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने भी छोटे बड़े दल हैं उनको सबको कार्ड भेजा। बहुत बढ़िया अध्यक्ष में लिया कांग्रेस। अशोक भाई दिनेश शर्मा जी को भी आपने कार्ड भेजा, क्या उनकी तरफ से रिप्लाई आया है अभी? हमने कोई कार्ड नहीं भेजा, कौन से शर्मा जी? कोई कार्ड नहीं भेजा। उप मुख्यमंत्री हमने बोला कि भाजपा को छोड़ के सबको दिया है। क्यों आप नाम नहीं दिलवा रहे मेरे से? अशोक भाई किरण टाइम्स। अध्यक्ष मेरा सवाल ये है कि गाजियाबाद आगमन पर किस तरह की तैयारियां आपने यात्रा को लेकर की है? क्या संगठन को इस घेरे में शामिल किया गया है या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल संगठन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। संगठन हर एक पार्टी की रीढ़ है। उस रीढ़ को अगर हम नहीं वो रखेंगे सब सुरक्षित, तो हमारी बॉडी कहाँ चलेगी? कांग्रेस के द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि संगठन उस घेरे से बाहर रहेगा जिस घेरे में राहुल गांधी रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। शंकाएं हैं ये। राहुल गांधी जी का जो घेरा है, उस घेरे में टेस्टेड लोग, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, ये सिक्योरिटी का मामला है। सिक्योरिटी जैसे अनुमति देती है वैसे करेंगे। है जी। आपको हरी झंडी दी है संगठन और जिला और आज शाम है, कल का दिन है। अभी हमारे पास 18 घंटे हैं। प्रोटोकॉल बार बार टूट भी रहा है, सुरक्षा को लेकर बार बार ये चिंताएं भी जाहिर की गई है। ऐसे में अगर संगठन यही बाहर रहेगा तो क्या संदेश जाएगा? ये काम सिक्योरिटी और संगठन दोनों के बीच का है। हम दोनों मिल करके उनको सुरक्षित रखें। अब यात्रा सुरक्षित आने में ले 10 चलेंगे। घंटे बचे नहीं है, आप 10 घंटे बचे नहीं है यात्रा आने में, जी। तो आप फिर कैसे आप ये वीवीआईपी का मामला है। अगर हम 10 घंटे या 10 दिन पहले अगर वो घोषित कर देंगे तो हमारे लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए दिक्कत है। लिहाजा हमारी टाइमिंग है, जब वो वहाँ से चल पड़ेंगे सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। टाइमिंग क्या रहेगी? लौनी का आने का टाइमिंग है 10 बजे। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश संगठन और कांग्रेस की दृष्टिगत देखा जाए तो कमजोर है, और कमजोर प्रदेश में आपने केवल 3 दिन यात्रा को दिया। क्या इसका आप एक्सटेंशन नहीं करा सकते थे, कभी और भी इसमें एक्सटेंशन हो? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। देखिए, कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है कि 32 सालों के बाद भी भाजपा से हम लड़ रहे हैं। दूसरे दल तो उनके सामने घुटने टेक के खड़े हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है, ऐसा संगठन है कि 32 साल सरकार में न रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ना को चिन्ह चवा रहा है। अच्छा, देखिए आप रिजल्ट में तो तब्दील नहीं हो रहा। संतुष्ट है? जी सर। जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है गाजियाबाद का, आपको संतुष्ट है उस चीज से? ये उनकी व्यवस्था है, ये उनका दायित्व है। जहां हमें लगेगा हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ चूक हो रही है, इसको आप ठीक करिए। ये उनका विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है।
सारे प्रांतीय अध्यक्ष जो है, आपको मिल चुकी है, सारे प्रांतीय पद अध्यक्ष यात्रा की परमिशन मिल चुकी है? कोई परमिशन नहीं, हमने तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की ले डाली थी पहले, आज क्यों लेंगे हम? भाई पवन जी आप सभी